नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने समाजवाद के विचारों को नई दिशा दी और आधुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स, जिन्हें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह-लेखक के रूप में भी जाना जाता है, एक विश्वविद्यालय के अध्यापक, दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। उन्होंने कैपिटलिज्म के खिलाफ अपने सिद्धांतों को व्यक्त किया, जिसमें विभाजन, शोषण और विद्रोह के मुद्दे शामिल थे। उनका मूल सिद्धांत था कि समाज में वित्तीय समानता होनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामाजिक समरसता की गारंटी दी जानी चाहिए। उनके विचारों ने काफ़ी प्रेरित किया और कई देशों में कम्युनिस्ट आंदोलन का जन्म दिया। हम इस वीडियो में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों और उनके विचारों के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम उसकी सोच को आज के समय में कितना महत्व देना चाहिए ये भी जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। कार्ल मार्क्स साम्यवाद और समाजवाद पर अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। उनकी शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में पूरा हुआ था। बॉन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया था। जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स और माता का नाम हेनरिट प्रेसबर्ग था। मार्क्स के पिता एक वकील थे और माता एक हाउसवाइफ थी। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन यूरोप के अनेक देशों में घूमते हुए बिताया था। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी और इंग्लैंड में ही गुजरा था। उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण थी और फिर अपने ही पतन का कारण बनेगी। मार्क्स के राजनीतिक और दार्शनिक विचारों के बाद का बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कार्ल मार्क्स ने 1843 में जेनी वॉन वेस्टफैलन से शादी कर ली थी। कार्ल मार्क्स को अनेक राजनीतिक प्रकाशनों के कारण उनके देश से बाहर कर दिया गया और वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दशकों तक लंदन में रहने लगा था। उन्होंने कई राजनीतिक दस्तावेज जैसे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल आदि लिखे। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। उनकी विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव को लेकर थी। वे आर्थिक विकास को समाजवाद के माध्यम से समझते थे। उन्होंने अपने समय की धार्मिक और सामाजिक दबावों को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी विचारधारा विकसित की। उनकी विचारधारा का मूल तत्व था कि शक्ति न केवल व्यक्तिगत या संस्थात्मक होती है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक होती है। वे इस बात को बताते हैं समाज का आधार अपने काम करने वाले लोगों पर होता है, न कि उनके लोगों पर। इसलिए उन्होंने समाज के सही वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता को बताया। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सिद्धांतिक विचारधारा पर अत्यधिक प्रकाश डाला। मार्क्स ने अपने साम्यवाद घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। वर्गविहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। 14 मार्च 1883 को लंदन के यूनाइटेड किंगडम शहर में कार्ल मार्क्स का निधन हो गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक की जय हिंद, जय भारत।